रिकॉर्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज डेली आप लोगों को देना है। चलिए, आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू। हमारा फर्स्ट क्लास है। मोस्ट वेलकम तनुजा जी, राधे राधे। श्रीनिवास जी, राधे राधे। शिल्पी जी, राधे राधे। डॉक्टर प्रीति, आई वेलकम यू, राधे राधे। उग्रसेन जी, नमस्ते, राधे राधे। रागिनी जी, नमस्ते, राधे राधे। Good evening to all of you and thank you for being a part of this. I just hope everybody gets to join today. नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे। हम ना प्रेयर्स के साथ ही शुरू करेंगे, आज नहीं डेली। आज मैं आप लोगों को अच्छा, यू ऑल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश हिंदी मिक्स ना, सब लोग? ठीक है, ठीक है। राधे राधे टीचर जी। राधे राधे, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं ना, हाँ, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब हमारा सेशन शुरू हो जाएगा, जब हमारे सिलेबस को हम कवर कर रहे होंगे, वी विल बी पुटिंग यू ऑल ऑन म्यूट बिकॉज क्वेश्चंस शुड बी कमिंग एट द एंड। नहीं तो क्या होगा कि बीच में क्वेश्चंस आ गए तो हम सबका टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग सिलेबस पर बहुत ध्यान देंगे, बहुत नोट्स बनाएंगे, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी। और लास्ट में जब पूरा जैसे रोज का जो टॉपिक होता है वो जब खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चंस लेंगे। आई विल गिव माई बेस्ट और मैं आप लोगों से आपका कोऑपरेशन चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, पर आपको इस टाइम पे ना अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये साइंस बहुत लोगों के लिए नया है। जिनके लिए नया नहीं है, पुराना है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि फोकस करें, क्योंकि लर्निंग इज समथिंग विच इज ऑलवेज प्रेशियस, है ना? तो वी ऑल कैन स्टार्ट। एनीबडी हैज एनीथिंग टू से तो अभी बोल दीजिए, नहीं तो हम शुरू कर देंगे। कावेरी जी, मैं आपसे प्लीज एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अगर लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, तो जो आपके अट्यूनमेंट्स हैं, जो भी आपकी मेडिटेशंस हैं, रिकॉर्डिंग में भी वो उतनी ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी? अट्यूनमेंट तो नहीं शिल्पी जी। अट्यूनमेंट इज समथिंग जो एकदम दिल से दिया जाता है, उसमें कोई, दैट इज समथिंग वेर यू रियली नीड टू बी लाइव। मुझे आपको देखना है, आपका नाम लेना है, फिर आई हैव टू कनेक्ट टू दैट क्रिएटर एंड पास ऑन दैट एनर्जी। अट्यूनमेंट सिर्फ आकाशिक का टाइम होगा, तो मैं पहले से बता दूंगी कि अट्यूनमेंट है, आप लोगों को कैंडल वगैरह लाना होगा, तो उस दिन ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पहले से बता दूंगी, आप लोग चिंता मत करो। बाकी दिन का आई वुड से कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग तो रोज का रोज मिलेगा ही, और लाइव क्लासेस करोगे तो क्या होगा, देयर इज ए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये जो टोटल वी हैव 11 ऑफ अस, हाँ, तो जब 11 लोग एक चीज पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो उसका बेनिफिट 11 टाइम्स बढ़ जाता है। अब जब अलग से रिकॉर्डिंग सुनोगे, यू विल नॉट फील दैट एनर्जी। राइट। स्पिरिचुअल साइंस है ना ये नॉर्मल अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता तो अलग बात थी, बट दिस इज समथिंग व्हिच कम्स deep inside us, ना, it comes from there। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइव सेशंस, क्योंकि देखो है कितने टोटल, 12, 13, 15 मैक्सिमम होगा, लेकिन इन 15 में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इतना मैं कह सकती हूँ। दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग आल्सो। पहले भी जिन्होंने कोर्स किया, वो लोग जिस रूप से आए थे और जिस रूप से निकले, वो पूरा बदल गए हैं। वो और पर्पस ही तो आप लोग आए हो इसीलिए, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी चुने हुए हो। ईश्वर ने आपको चुना है कि आपकी लेवल और थोड़ी हाई हो जाए, ठीक है? और कोई सवाल है? नहीं तो मैं आई विल पुट ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट, चलेगा? Shall we start? सेटिंग्स कर ली। अभी आप खुद से अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, पर मैं क्लास के बाद सबसे बात करूंगी, तो इसलिए चिंता मत करिए। Everybody will be getting the answers. I'll be sharing my slides. लेकिन राधे 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 राधे। स्लाइड्स तो मैं शेयर कर दूंगी हर दिन का, जो भी टॉपिक है आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, स्लाइड्स आपको दिखेगा उसमें।
बट आई बिलीव इन गिविंग समथिंग विच फ्लोज। अब जब उस फ्लो में आ जाते हो ना, तो हो सकता है कि स्लाइड से बाहर भी मैं चली जाऊं, मैं कुछ ऐसी चीजें भी बता दूं जो जो सिलेबस में नहीं है, बट इट विल बी फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। तो हम लोग पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये कोर्स कैसे चलेगा। देखो, आप लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक सीखने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक बहुत ही होली चीजें हैं, बहुत ही अलग लेवल की चीजें हैं। वो अच्छी तरह से अगर हमें सीखना है ना, विद फुल सिंसियरिटी, हमें अपने माइंड को और बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो इसी टाइम में मैं आपके माइंड और बॉडी को भी प्रिपेयर करूंगी। नॉर्मली एक चीज को खींच के बहुत लंबा कर सकते हैं, बट वी नो कि अगर हमने फोकस किया, सिंसियर एफर्ट किया, तो कम टाइम में हमें रिजल्ट्स ज्यादा आ सकते हैं। एंड द होल पर्पस, द कोर्स इज डिजाइन इन सच ए वे ना, कि पहले मैं आप लोगों को हमारी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि दिस इज ऑल एनर्जी साइंस। अपने एनर्जीज के बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हमारे मन का क्या कहानी है, कैसे हम अपने मन के इनर स्वरूप को एक्सेस कर सकते हैं। उसको सबकॉन्शियस कहते हैं, बट सबकॉन्शियस का मीनिंग आत्मा होता है इन सम फिलोसफीज। तो आत्मा को एक्सेस करना है। अगर हमें आकाशिक रिकॉर्ड देखना हो या पास्ट लाइफ, दोनों में आत्मा को हमें बहुत ही ज्यादा मैं जगाना पड़ेगा, ये तो नहीं कहूंगी, आई वोंट यूज द वर्ड you have to kind of awaken your soul, but I can definitely tell you that you have to be in a very meditative state। बहुत ही शांत होना पड़ेगा। और ये शांति कैसे हमें मिलेगी ताकि हम वो सफर कर सके, उसके लिए probably दो या 3 मैक्सिमम क्लासेस मैं लूंगी। अगर मैंने ये क्लासेस छोड़ा, डायरेक्टली मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गई, तो आप में से आधे लोगों को पास्ट लाइफ नहीं दिखी, क्योंकि हम लोग वी डोंट मेडिटेट सो मच ना, हम लोग उतना बैठते नहीं खुद के साथ। अगर आप लोगों में से कोई हीलर वगैरह हैं, अलग केस है, आप लोगों का वो चक्रास वगैरह अलाइंड है, आप लोग एनर्जेटिकली अलाइंड हो, बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक द कोर्स इन दैट वे। सो वी विल बी कवरिंग एनर्जी, हिप्नोसिस, अपने अंदर के सेंसेस को कैसे जगाना है, क्लेयर्स को कैसे जगाएंगे, उसके लिए पूरा चक्रा का हीलिंग हो जाएगा। एंड देन पास्ट लाइफ और आकाशिक में जाके आपको जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाए और आप हमेशा के लिए हमारे क्रिएटर के साथ कनेक्टेड हो जाएं। इस चीज के लिए जो भी नॉलेज चाहिए हम उसको शेयर करेंगे। और इस बीच आप लोगों को जो भी ऐसा कोई सवाल आया मन में कि एकदम रहा नहीं जा रहा है, एट द एंड तो मैं आंसर करूंगी ही, बीच में भी अगर आप लोगों को ऐसा हुआ तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और ये कहना था मुझे कि आप लोगों ने जो ईमेल आईडी दिया है उसमें आपको मेल गया है क्वांटम सोल एसेंशन QSA एडवांस करके कोर्स का मेल गया है, लिंक गया है, वहीं पर आपको डेली रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है हमसे संपर्क करेंगे और हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज, हम लोग ना डेली स्टार्ट करेंगे विथ ए प्रेयर। ऐसा प्रेयर जो किसी रिलीजन का नहीं है, एक आत्मा का परमात्मा के लिए है, उस तरह से हम प्रे करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पूरे दौरान ना वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड एंड थ्रू आउट आवर लाइफ। तो इवन व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास, इस क्लास के शुरुआत से ही हम भगवान से कनेक्ट करें, ऊपर वाले से कनेक्ट करें, क्रिएटर से। तो मैं उनका एक नाम नहीं लूंगी क्योंकि सबकी अलग अलग आस्था है, मैं उनको कहूँगी डिवाइन लाइट। और हमारे मन में उस डिवाइन लाइट का स्वरूप होगा वो वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि हम जब भी हीलिंग करेंगे तो हम वाइट लाइट को ही इनवाइट करेंगे। तो ईश्वर के चारों तरफ जो ऑरा रहती है ना वाइट कलर की, हर फोटो वगैरह के पीछे देखोगे आप, तो उस वाइट लाइट को हम हर क्लास में शुरू में प्रे करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। सो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखिए इफ यू ऑल आर ओके विथ प्रेइंग, प्लीज एक यस लिखिए, आदत पड़ जाएगी, ठीक है।
अगर मैंने पूरा इंग्लिश में बोल दिया, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी ऑल्सो. आई विल गिव माई बेस्ट इन बोथ द लैंग्वेजेस ताकि आपको समझने में आसानी हो. और एक बात पता है, हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, उसको हर लैंग्वेज पता है. ये बहुत मजेदार चीज है. आपको इनिशियली लगेगा नहीं, पर आप जब ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करोगे ना, मैं इंग्लिश बोलूंगी तो भी समझ आएगा, हिंदी बोलूंगी तो भी समझ आएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि आपको ये पूरा सेशन बहुत रिच करे. अब जब यहाँ से जाओ तो आपको लगे यस इट वाज वर्थ इट. तो वी बिगिन आवर प्रेयर. डिवाइन लाइट, हे परमपिता परमेश्वर, अपने प्रेम और कृपा हमारे ऊपर संचार करें. गाइड अस विथ योर डिवाइन लव एंड ग्रेस. हमारे अंदर जो दुख है, जो घाव है, जो हमें पता है नहीं पता है, उन सब को आप हील करें ताकि हमारी आत्मा को उसका उद्देश्य मिले. हील आवर वुंड्स so that our soul can attain the soul purpose. हमारे स्ट्रगल्स को हमारी शक्ति बना दीजिए. ट्रांसफॉर्म आवर स्ट्रगल्स इनटू स्ट्रेंथ. हमें ज्ञान दीजिए, विजडम दीजिए. हमारी काइंडनेस, हमारी दया भावना, हमारा लोगों के प्रति एम्पैथी सिंपैथी बढ़े और हम भगवान के काम का एक चैनल बने. May we all become the divine channel through which our Creator works in this world for the highest good of all. Om Shanti Shanti Shanti. आप चाहे अपना लाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं. ये मेरे अपने लाइन्स हैं. लेट्स बिगिन. ठीक है. तो बिफोर आई शेयर द स्लाइड, लेट मी टेल यू समथिंग. हम जब भी पास्ट लाइफ या आकाशिक में जाएंगे, हमारे मन की स्थिति को शांत होना चाहिए. हमारे बॉडी को भी ना एकदम कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए. उसके लिए दो चीजें हैं. एक तो आप मेडिटेशन करो और दूसरा है आप हिप्नोसिस पर बिलीव करो. हिप्नोसिस अलाउ करो. क्या है हिप्नोसिस, मैं आऊंगी डिटेल्स में. तो दो उपाय है. मेडिटेशन से आपका चित्त, आपका माइंड शांत होता है. और हिप्नोसिस क्या करता है, उस शांत मन को प्रोग्राम करता है ताकि आपको जिंदगी में जो चाहिए, जो सबके भलाई के लिए हो. ऐसा नहीं कि आपको कोई नेगेटिव चीज चाहिए, उससे सबका लॉस है, वो चीज सफल हो जाए. नहीं, भगवान की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव चीजों में काम करती है. निगेटिव चीजों में अगर हम उस शक्ति को यूज करेंगे तो वो एक छाया शक्ति होगी, वो हमारे लिए बहुत लॉस लाएगा. तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप लोग मेरे जिंदगी में आए हो इस कोर्स के माध्यम से, आप सब लोग बहुत पॉजिटिव आत्माएं हो जो भगवान के करीब के हैं. एंड यू रियली वांट टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड. सो वी विल गो थ्रू हिप्नोसिस. अब हिप्नोसिस जो है, अगर देखा जाए तो कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले. अगर मैं सनातन की बात करूं, अगर हम सनातन की बात नहीं करें, क्योंकि सनातन why is Hinduism so important for me and for most of us here, बिकॉज सनातन इटर्नल है. शुरू से एक ही धर्म रहा है, पर कलयुग में आके इसके ब्रांचेस निकल गए. अब वो ब्रांचेस वाले कहते हैं कि हमारा ही सही है, बट सबके फोर फादर्स, इफ यू गो ना, इफ यू रियली लुक एट द वर्ल्ड हिस्ट्री, इफ यू स्टडी स्पिरिचुअलिटी, आपको पता चलेगा कि हम आए हैं ब्रह्मा से और कैसे है वो सब लिखा हुआ है. तो अब क्या है, इजिप्ट में 3000 साल पहले, यानी जीसस के 3000 साल पहले, यानी देखो एग्जैक्टली कलयुग जब शुरू हुआ, उस समय हीलिंग जब होती थी, हिप्नोसिस वहां से आई. हीलिंग जब होती थी ना, तो कुछ ऐसे मंदिर होते थे जहां लोगों को सुलाया जाता था और सुलाने के बाद उनकी प्रोग्रामिंग की जाती थी और वो स्वस्थ हो जाते थे. उसी टीचिंग को
अब इजिप्ट के उसी समय से ही टैरो कार्ड्स भी आया है। उसी टीचिंग को ग्रीस में जो फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस, उन्होंने फॉलो किया। उसी टीचिंग को आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने, जैसे इफ आई हैव टू टेल यू द नेम, इट्स लाइक द जैसे not getting it right now, Freud, F-R-U-E-D, Carl Jung, they have used this, suddenly मन से निकल गया था, they have used this philosophies। और इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में it was called साधन भजन, meditation, ध्यान जप। तो क्या होता था बेसिकली, whatever it is ना, it is basically programming the mind, अपने मन को स्थिर करना, ताकि हमारे मन में हम वो सारी प्रोग्रामिंग कर सके जो हमें चाहिए। जो हम कहते हैं ना भाग्य, ग्रह, ऑल दैट इज देयर। पर स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है फ्री विल इज 96% एंड 4% इज योर डेस्टिनी और लक। तो आप 4% आप मैं सब लेकर आए, पर 96% हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिएट नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या, वाई आर वी हियर इन द कोर्स, इज बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। जो आज हमारी जिंदगी है वो हमारी जिंदगी न्यू ईयर में ना रहे, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर डूइंग इट। तो अब जब हम लोग बात करते, जैसे मेरा बैकग्राउंड NLP है, तो NLP में हम लोग कहते हैं एक मेथड है एरिक्सनियन मेथड। एरिक्सन जो हैं उन्होंने इस हिप्नोसिस को यूज किया है। तो आप कह सकते हो कि NLP, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एनी अदर हीलिंग, एनी हीलिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिप्नोसिस। इस बात को आप तब मानोगे जब आप हिप्नोसिस का यूज हर जगह देखोगे। तो व्हाट बेसिकली इज बीइंग डन, अगर हम रेकी और प्राणिक हीलिंग की बात करें, वो हमारे ऑरा को हील करते हैं। हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्लीन करते हैं। सवाल ये आता है कि क्लीन करने की जरूरत क्या पड़ी। भगवान ने जब हमें भेजा, क्रिएटर, यूनिवर्स, कुछ भी कह लो अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तो हमें परफेक्ट बना के भेजा। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा ऑरा इम्बैलेंस हो गया, हमारी सोच खराब हो गई, हमारे शरीर और मन में बीमारी आई। एक चीज, वो है थॉट। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, उस थॉट की करेक्शन करते हैं कि अंदर जो हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, that should be so beautiful and pure that it reflects in our life। यानी हमारे सोच से हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी सोच ऐसे हो। अब जब मैं सोच की बात करती हूँ तो सोचता कौन है? मन। ब्रेन को आदमी देख सकता है, सर को खोलो तो ब्रेन दिखेगा, ठीक है, ग्रे मैटर। लेकिन जो मन है वो नहीं दिखता। क्यों? ब्रेन इन एक्शन इज द माइंड। यानी ब्रेन जब काम कर रहा है तो जो अदृश्य काम होता है वो मन से। और गीता में भी भगवान ने कहा मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। एंड हियर वी आर लर्निंग एग्जैक्टली दैट कि हम मन को कंट्रोल कैसे करेंगे। आई होप वी आर रिकॉर्डिंग दिस। मैं कभी कभी, ये मेरी आदत है, मैं देख लेती हूँ। तो हमारे मन का दो रूप है, चेतन अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस से आप चिंता कर रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप डिसीजन लेते हो। सबकॉन्शियस का पता ही नहीं, वो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इतना आपको पता होगा। आपका खाना हजम करता है, आपको सपने दिखाता है, क्योंकि सपना देखते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। आपकी बॉडी, आपके सब इंद्रियां सो रहे होते, पर आप सपना देख रहे हो, उसमें सुन रहे हो, लड़ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खा रहे हो, एनीथिंग इज पॉसिबल देयर। ये हमारा सबकॉन्शियस कराता है, ठीक है। सबकॉन्शियस जब मैं बोलूँ तो समझना, एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जो आपके अंदर है और जो ईश्वर से बहुत गहरा कनेक्शन रखता है। दिस इज टेक्नो स्पिरिचुअल साइंस। आई विल बी ब्रिंगिंग फिजिक्स, आई विल बी ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी, इंटीग्रेट देम। आपको लॉजिकल प्रूफ मिलेगा और आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगी, शायद आज से ही शुरू हो जाए। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस है उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड होल्ड करता है। कल क्या खाना खाया, परसों क्या खाया, 3 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं रहेगा, पर आपको ये जरूर याद रहेगा कि आपके बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी में या आपकी शादी में आपने क्या खाया। बिकॉज वी
गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस उससे बनता है हमारा डीप एक्सपीरियंस, और डीप एक्सपीरियंस से बनती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट, लेट अस कॉल इट अंगूठा छाप। तो हर थॉट का एक अंगूठा छाप होता है, अलग 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 अलग। गुस्से का है, कितना इंटेंसिटी का गुस्सा है, प्यार का भी है। तो इतने जन्मों से, अब इतने जन्म की बात, जब आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लास में हो, आपको पता है जन्म बहुत सारे, अनंत काल से हमारी आत्मा ट्रैवल कर रही है। तो एवरी टाइम वी हैव सम इम्प्रेशंस, ठीक है। उन्हीं इम्प्रेशंस में से कुछ ईश्वर हमारे साथ मीटिंग करके डिसाइड करते हैं अगले जन्म में तू इतने पाप भोगेगा, इतने पुण्य भोगेगा, और हमारी जिंदगी चल पड़े। जब जिंदगी चलती है हम ब्लेम करते हैं लोगों को, तूने मुझे इतना कष्ट दिया, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे पैसे ले लिए। ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, बट द ट्रुथ इज ये सब हमने डिसाइड किया था और हम भूल गए। तो हिप्नोसिस क्या करता है, आपके मन को अंदर, यू जस्ट गेट टू फोकस ऑन योर रियल सेल्फ। कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, कावेरी बात कर रही है। सबकॉन्शियस एकदम प्योर, 8 साल का बच्चा है जो हमेशा सोया हुआ रहता है, ऐसा समझो। कॉन्शियस को हमने सुला दिया थ्रू हिप्नोसिस, तो ये सबकॉन्शियस जागता है। जब ये सबकॉन्शियस जाग गया और इसने जो ठान लिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो द होल पर्पस इज सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जिंदगी के जो निगेटिविटीज है ना, जो कचरा है जो उसने धारण किया हुआ है, वी नीड टू काइंड ऑफ डिलीट एंड वॉश इट ऑफ फॉरएवर। बिकॉज सबकॉन्शियस में अगर हमारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है कि कावेरी ने 10 लोगों को धोखा दिया, तो वो हर जन्म मुझे वो एक्सपीरियंस कराएगा। 10 लोग मुझे धोखा देंगे, फिर जन्म लूंगी, फिर 10 लोग मुझे धोखा देंगे। तब बंद होगा जब सबकॉन्शियस को यकीन हो जाएगा, ओके कावेरी ने लेसन सीख लिया कि धोखा देना बुरी बात है, तब जाके वो बंद होगा और आगे किसी जन्म में मुझे धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ तक आप समझ जाएंगे तो आप आज के बाद लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे कि तूने मेरे साथ गलत क्यों किया। यू विल नो दैट आपके सबकॉन्शियस ने किसी घटना को पकड़ रखा है, और उसकी क्लीनिंग से ही आप अपने पेन से मुक्त हो पाओगे। और उसमें कैसे जाना, उसको कैसे देखना, ये सब कुछ हम सीखेंगे इन आवर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन आवर आकाशिक। उन दोनों का डिफरेंस क्या है, हीलर क्या करता है पता है। हीलर या कोई डॉक्टर, कहते हैं, एक कहावत है कि डॉक्टर जो है कभी हील नहीं करता, डॉक्टर फैसिलिटेट करता है। यानी डॉक्टर माहौल बनाता है कि हीलिंग अपने आप हो। कैसे, यहाँ उंगली कटी, डॉक्टर ने माहौल क्या बनाया, बैंडेज लगा दिया, मेडिसिन लगा दी, एनवायरनमेंट दे दिया कि अब पानी वानी से इसमें प्रॉब्लम ना हो, बॉडी खुद हील करती है। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस, एक बार अगर उसको रीजन पता चल जाए ना, हाँ ये 10 मर्डर हुए थे, ये 10 धोखे हुए थे, ये इतने झूठ बोले गए थे, जो भी है उसको जान लेता है, तो इसके बाद उसकी हीलिंग अपने आप होता है। और हीलिंग का प्रोसेस भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो लेट मी नाउ शेयर द स्लाइड, वरना मैं बोलती रहूंगी। I hope you can see it. So the entire journey is, you go back to the source. हमें लगता है कि हमें परमानेंटली यहाँ दुनिया में रहना है, ऑल्दो वी नो कि हम सब मरने वाले हैं, बट हम इस तरह से जीते हैं जैसे परमानेंटली जीने वाले। अगर हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया कि परमानेंटली ये शरीर नहीं जिएगा, ये आत्मा जिएगी, तो फिर सारा आपके अंदर का नेचर बदल जाता है। अब ये कहना आसान है, एवरी टाइम रिमेम्बरिंग इज समथिंग वी हैव टू डू। सो द होल जर्नी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक, हिप्नोसिस, हीलिंग, ये जो सब कुछ आप सीखोगे या हम सीख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज वी वांट टू लिव आवर बेस्ट लाइफ। कि हमारी आत्मा ना भगवान का एक सपना है। ईश्वर ने सपना देखा था दैट आई विल बी डूइंग दिस, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम डूइंग समथिंग लेसर। मैं स्टक हूँ गुस्से में, जलसी में, दुख में, तो फिर मैं कब ईश्वर का सपना जीऊंगी। जो ईश्वर ने कावेरी के लिए सोचा, कब कावेरी जिएगी। आप सब अपने अपने नाम लेके सोचना,
So what we are doing here is we are becoming that our higher self. यानी मेरा 3 रूप है. एक मैं आपके सामने जो दिख रही हूँ. ओके, मेरा मूड कितना भी खराब हो, क्लास लेना पड़ेगा तो मैं पढ़ा दूंगी. आपका मूड कितना खराब हो, आप लोगों को क्लास अटेंड करना है, कर लोगे. बट देन अगेन व्हाट हैपेंस हियर इज हमारा 2 सेल्फ है. एक है लोअर सेल्फ, जब हम गुस्से में आते हैं एंड वी डू समथिंग व्हिच वी डोंट लाइक, किसी को बुरा काम करके अच्छा नहीं लगता है. एंड देन द हायर सेल्फ जो अच्छा काम करता है. सो टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू गेट बैक टू आवर हायर सेल्फ. दिस इज द यूनिवर्सल प्रेयर. एवरी डे विल गो थ्रू इट. आप एनर्जी हीलिंग करोगे, यू विल बी कनेक्टिंग टू द डिवाइन सोर्स एंड द हीलिंग विल बी इफेक्टिव बिकॉज गॉड, भगवान हमारी हीलिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो जितने ही सारे हीलिंग के तरीके बने ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने फेथ को बढ़ाते हैं. अब देखो एलोपैथी में क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट. डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया इस बारे में कि अगर एक पेशेंट को गलत दवाई दे दिया जाए और कहा जाए दैट दिस इज द रियल मेडिसिन, तो वो गलत दवा से भी ठीक हो जाए. पानी से भी कैंसर भाग जाता है. व्हाई? बिकॉज द सबकॉन्शियस बिलीव्स, वो छोटा सा बच्चा, दैट इट इज आई एम बीइंग हील्ड. So that is how healing will be effective. अगर आप लोगों ने आज से विश्वास किया कि yes, in this class हम अपना past life देखेंगे, उसके सारे problems को heal करेंगे, हम आकाशिक में जाकर ईश्वर का plan देखेंगे for our soul, we will understand it and solve the traumas there also, do the healing there. तो आपकी life by 2025 when you start, you will be a new person altogether. Actually, ये मैं experience से बोल रही हूँ. ठीक है, तो हम हीलर का उतना बड़ा रोल नहीं है, बट हीलर फैसिलिटेट्स. आप लोग आए हो किसी भी क्लास में, किसी भी मेंटर के पास जाओ, वो आपको माहौल देगा और आपकी आत्मा आपको हील करेगी. तो एनर्जी इज एवरीथिंग. अब भी देखो, ये इम्पोर्टेंट बात है. ये मान लो मैंने एक मैचिस का बॉक्स ले लिया, दिया जलाने के लिए कल रखी थी. अब इसके 2 टुकड़े करते हैं. 2 टुकड़े ऐसा समझ लो कि एकदम छोटे छोटे 2 टुकड़े हुए. ठीक है, अब ये टुकड़ा मैटर है या एनर्जी है, ऐसा समझो. हम छू सकते हैं इसको, या एक लाइट है. ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग निकलेगा. वैसे तो देखो मैच बॉक्स है, लेकिन काट 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 करके इतना छोटा टुकड़ा कि नजरें देख ना पाए. एंड देन स्पेशल मशीन लाओ उस छोटी सी पार्टिकल को देखने के लिए. यू विल रियलाइज, अरे यार, कभी दिख रहा है रोशनी के रूप में, कभी दिख रहा है ये एक पार्टिकल के रूप में. इसी को हम लोग अगर भगवान के साथ कंपेयर करें तो ब्रह्म ज्योति और भगवान का रूप, यानी शिव जी, दुर्गा जी, माँ काली, भगवान कृष्णा, राम, whoever we are thinking of, और उनके आसपास की ब्रह्म ज्योति, द लाइट अराउंड देम. ओके, सो भगवान साकार है या निराकार है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट. बहुत रिलीजन्स निराकार मानते हैं, हम लोग साकार निराकार दोनों को मानते हैं. तो इट इज एक्चुअली बोथ. ये जो इसको कहते हैं द स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड नोबेल प्राइज मिला था इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसमें पार्टिकल ने 2 रूप दिखाया था. अब 2 रूप कैसे? अगर भक्त चाहे, कहते हैं कि अगर भक्त चाहे, भगवान एक रूप धारण करते हैं अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द भक्त, और उसी रूप में आप देखते हो. Similarly, see, please understand, this is important. आपको लग रहा होगा कि this is theory, but let me tell you, लास्ट में ना आपको पता चलेगा, oh my God, this first class was so important. आज आप लोग थोड़ा सुन लो इस बात को ध्यान लगाकर, कि जैसे भगवान साकार और निराकार हम लड़ते हैं, बट एक्चुअली भगवान दोनों ही है. ठीक है, वैसे ही हम भी साकार निराकार दोनों है. कावेरी का शरीर आपको दिख रहा है, कावेरी की आत्मा आपको नहीं दिख रही. पर जब हीलिंग की बात करते हैं ना, तो हम हीलिंग एनर्जीज को देख नहीं सकते. शरीर के लिए we take medicine which you can touch and hold and swallow, but for the soul when you do the healing, it is on the energy level. और इसीलिए the thoughts work. इसीलिए भक्तों को भगवान बांसुरी लेके दिखते हैं, और निराकार ब्रह्म वाले को भगवान एक रोशनी के रूप में दिखते हैं, and they attain कैवल्य मुक्ति. वो मिल जाते हैं भगवान में. So both are true. Remember, both are true, and we are going to work on this. Attunement जिस दिन आपको मिलेगी, you will feel some energies on your body. वो आकाशिक के दिन होगा. We will be accessing the spiritual realms. ठीक है? So I have explained this.
अब थॉट की मैं बात करती हूँ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें पता चला था कि एक आदमी बहुत दूर जाता है जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और जब वो डेस्क छोड़ के उठता है उसके डॉग को पता चल जाता है। डेस्क छोड़ के वो उठा, नो साउंड नथिंग, दैट पर्सन कुड बी माइल्स अवे, बहुत दूर किसी और शहर में, लेकिन डॉग को मालूम चल जाता है। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, आप लोग चाहो तो एडिशनल पेपर्स पढ़ सकते हो, वेर यू अंडरस्टैंड दैट थ्रू द माइंड वी ऑल आर कनेक्टेड। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस क्लास को ना लाइव अटेंड करो। सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग लाइव, समथिंग इज हैपनिंग इन आवर सोल। जैसे मेरा इंटेंशन है आपका भला हो, आपको समझ में आए, so this will actually happen because I am intending. So यहाँ से मैं जो एनर्जी भेज रही हूँ, my constant intention that you know आपकी हीलिंग हो जाए, आपको दिख जाए अपना रिकॉर्ड, अपना पास्ट लाइफ, that will work. रिकॉर्डिंग में नॉलेज तो आ जाएगी बट वो फील नहीं आएगी, ठीक है? तो soul's journey, soul alignment is because your soul is evolving. Now how it evolves is, शुरू, अच्छा डार्विन क्या कहते हैं कि आप पहले एमीबा बने, इसके बाद आप ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, फिर मंकीज बने, फिर एप्स, फिर ह्यूमन बीइंग। दैट इज डार्विन्स थ्योरी। नाउ आई वोंट से, नोबडी कैन से डार्विन्स थ्योरी इज कंप्लीटली रॉन्ग, बट इस थ्योरी को नलिफाई कर दिया उन्हीं के बेटे ने कि ये थ्योरी होल्ड नहीं करती। व्हाई? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोल। हमारी हिंदुइज्म में क्या कहते हैं? 84 लाख योनियां, 84 lakh species of life. So what is happening here? What is happening here is there are this many types of birth you can take, and the probably the first one is the mineral world. Mineral world में आप क्या बनते हो? As a crystal. Why? See these crystals, you all aware ना? They hold a lot of energy. Why? How they can hold a lot of energy? Because they have an element of life. अब उसका हिंदुइज्म के साथ कंपेयर करो। श्री राम जी ने पत्थर को टच किया था, अहिल्या उद्धार हो गई। पत्थर, तो हम कहते हैं that stone is lifeless, we have life, but actually if you see, the stone also is energy and Kaveri is also energy. In that way, जो चेतन मेरे दिल में है, मेरे अंदर है, वही चेतनता पत्थर में है। इसीलिए हिंदूज पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। वो पत्थर की नहीं करते, पत्थर में जो चेतना है, द फीलिंग ऑफ डिवोशन दैट यस। जैसे हवा हर जगह है, फैन क्यों चलाते हैं? हवा तो वैसे ही मिल रही थी। We focus the fan on us to feel cold. Similarly, when we go to the temple, mosque, church, what is happening? We are focusing. Our mind is focused. The subconscious mind is being touched. The conscious थोड़ा step back करता है। इसलिए मंदिर में दिया, बाती, धूप, आवाज सब, यानी सेंस के लिए सब कुछ दे दिया गया। And your conscious mind focus there, and the subconscious mind जाग जाता है, and you program। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं प्रार्थना। And that is why प्रार्थनाएं सबकी सुनी जाती है। Every religion believes in prayer. Okay, so I'll also tell you, अब आपकी आत्मा ने आपके परिवार में जन्म क्यों लिया? Why? मेरे आत्मा में अगर ये था कि I need to understand one trauma, एक दुख मुझे झेलना है, एक ट्रॉमा फील करना है, तो मैं इसी टाइम पर, आप सब लोग इस टाइम पे आए जब इस दुनिया में कोविड आई, कोरोना आया, हम सब डरे, सब पूरा वर्ल्ड हिल गया था कोरोना से। क्या आपको नहीं लगता कि इससे हम सब के आत्मा पर एक गहरा इफेक्ट आया? और आत्मा पर जो इफेक्ट आई, दैट इज अफेक्टेड द सबकॉन्शियस माइंड। द सबकॉन्शियस माइंड हैज इम्पैक्टेड आवर डीएनए एंड आवर जीन्स, एंड लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अब ऊपर से लग रहा है हम वैसे ही हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट डेटा इज सेइंग दैट आफ्टर कोरोना लोगों का मंदिरों में जाना ज्यादा हो गया, बिकॉज some internal changes have happened. There is no particular change in the DNA which has been measured, but actually we all have survived a lot of fear कि मेरे परिवार में ना हो जाए, मेरे फैमिली में किसी की डेथ ना हो जाए, मुझे ऑक्सीजन के लिए भागना ना पड़े। The entire world has gone through it.
अब जब इस पर रिसर्च हुआ तो एपिजेनेटिक्स क्या कहती है, whenever there is a trauma your genes is affected. So in that family where the gene is affected, जिस परिवार में वो जीन अफेक्टेड हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में उसके परिवार के सब लोग लड़ने गए थे, उस परिवार में एक आत्मा जन्म लेती है। क्यों? बिकॉज उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि ये ट्रॉमा उसको झेलना पड़ेगा, इस ट्रॉमा से उसको कुछ सीखना है। एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव लर्नड, अभी ऑकल्ट का इतना राइज हुआ है आफ्टर कोरोना, पीपल हैव लर्नड टू अंडरस्टैंड कि लेट मी नो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड द जर्नी ऑफ द सोल। तो एपिजेनेटिक्स में आप लोग वर्ल्ड वॉर 2 स्टडी कर सकते हो, हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स, एक्चुअली हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स का क्या हुआ है, उनका जो डीएनए है उस पर रिसर्च किया गया एंड इट वाज फाउंड दैट कॉर्टिसोल हार्मोन उसकी इरेगुलरिटीज बढ़ गई। क्यों? दे कैनॉट टेक दैट स्ट्रेस एनी मोर। इन सिमिलर फैशन एक और है, एक डच फेमिन हुआ था, अकाल पड़ा था, और उस दौरान उनको खाना नहीं मिला था। देयर वर अ लॉट ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज एट दैट टाइम। ओके, उनका क्या हुआ, अभी उनका शुगर लेवल्स जो है ना, सबका पूरा कंट्री they have the issue of diabetes and all, because their body does not know how to handle the shortage of food or how to kind of produce proper amount of insulin and glucose, वो सब गड़बड़ हो गया। तो whenever there's a calamity it affects our genes and उसी में एक सोल पैदा होता है, तो वो उसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। So now all of us need to heal for corona also, ताकि हम लोग अगले जन्म को अगले जनरेशन को ये ट्रॉमा पास ऑन ना करे। ठीक है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, लो कॉर्टिसोल लेवल्स एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंसेस। ठीक है, एंड वी हैव अनसीन एनर्जीज अराउंड अस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, हम सबको पता है, ईसीजी होता है। मैग्नेटिक, बिकॉज वी आर इन द अर्थ हैज मैग्नेटिज्म, a lot of iron is there. Now the beautiful thing is every thought is affecting, हर सोच आपके चारों तरफ की एनर्जी फील्ड को अफेक्ट करती है। 7 लेयर है, उसको अफेक्ट करती है। अब पूछोगे सर क्या होगा अफेक्ट होने पर? लेट मी टेल यू, ये जो है ना हमारे चारों तरफ की जो प्रोटेक्शन है ऑरा, ये हमें हर बीमारी, हमें हर दुख से बचाती है, इसलिए कि प्रोटेक्शन वी हैव। बट द मोमेंट वी डिप्लीट इट, हमने गलत चिंतन किया, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब हुआ, हमारे चक्रास में एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, वी आर अट्रैक्टिंग डेब्रीज। कहते हैं कि it takes 6 months for a disease to strike your body, it first strikes your aura. So we have to be very careful that we do the right kind of meditation. White light meditation मैं सिखाऊंगी, आज ही कराऊंगी मैं आप लोगों की, so that your mind and body is at peace, so that the healing starts today itself. Energy field, science of energy field, aura healing I have said. एक आप लोग करिएगा, हाथ ऐसे करिए, rub your hands, and if you really feel, you can feel that you can create an energy ball. आप ऐसा घिसिए अपने हाथ को, सब लोग। We have electricity, we have magnetism. आप ऐसे घिस रहे हो, आंखें बंद करके इसको फील करो। क्लास के बाद भी करना, आपको पता है ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे ना कुछ करंट है, यहाँ पे कुछ है। अब ऐसे उसको बड़ा भी बना सकते हो, ऐसा करते करते आप उसको फील करोगे। एनर्जी बॉल कहते हैं इसको। ये सब आप ना एक्सरसाइजेस किया करो। कोई प्रसाद आए आपके पास, यू नो एनी फूड विच हैज बीन चार्ज्ड आइदर बाय द चर्च और एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट, उसके ऐसे हाथ करके चक्रास को एक्टिवेट करके उसको फील करो। हाउ डज इट फील? एंड ऑल्सो फील द फूड विच हैज बीन ईटन बाय समबडी जो बीमार है। कोई बीमार है आपके घर में, उसने कुछ खाना खा लिया, अब उसने खाने के बाद उसकी एनर्जीज गई उस फूड में, अब आंखें बंद करते हैं ना, ऐसे करके उसको फील। एक फ्लावर को फील करो विच इज अलाइव, एंड यू ऑल्सो फील द एनर्जीज ऑफ ए फ्लावर जो मर चुकी है। फ्लावर एक दिन में, तो आप ना आपके हाथों में आप फील करने लगोगे, वी आर ऑल एनर्जीज इन मोशन। तो इसी को इमोशन कहते हैं, एनर्जी इन मोशन। तो वी नो दैट वी हैव टू थिंक राइट। अब हमें गुस्सा आएगा, हमें नफरत आएगा, हमारे अंदर सारी निगेटिविटी आएगी बाय डिफॉल्ट, बिकॉज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, संसार में है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे चुटकी बजाते हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, एंड जो अपने वोल्टेज को बढ़ाएगा, आई विल कम टू इट।
I'll come to it. Consciousness and you have to create your reality. तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, focus on your thought कि आपका thought divine को पसंद है क्या? Are your thoughts loved by the divine? आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो? You have 2 kids and they are fighting. Would you be happy with the kids? No. In a similar way, God does not want us to have negative energies. पर हम जब उसको negative करते हैं ना, तो ही हमारे शरीर में, मन में बीमारी आती है. It is God's way of telling us अपने थॉट्स को चेंज करो. तो आज से एक होमवर्क ले सकते हो जिंदगी भर के लिए. आपको जब भी कोई निगेटिव थॉट आए तो सोचना कितने देर मुझे इस ड्रेन उसको ड्रेन कहो. How long do I have to stay in this thinking drain? And then you create that shift once again. You create that change in you. No. At least let me go and read a comic book. So what you are doing basically is you are changing your thoughts, your intention. ये सब मैं बोल चुकी हूँ. वाटर एक्सपेरिमेंट, किस किस को वाटर एक्सपेरिमेंट नहीं पता? मी लिखेंगे चैट बॉक्स में अगर वाटर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर पता है तो मैं टाइम इसमें नहीं दूंगी. Everybody knows water experiment, or you can do this if you don't know. अच्छा तनुजा जी, let me tell you, water experiment, इसके लिए ना नोबेल प्राइज दिया गया था डॉक्टर मसारू इमोटो को. Whenever I remember, I kind of look up, and that's the way we all access our memory. तो मसारू इमोटो ने क्या किया था? He wrote some bullshit words on glasses of water, and you remember, right? And उनका शेप और कलर बहुत खराब हो गया था. और जब उन्होंने अच्छा वर्ड लिखा, लव एंड ऑल, आप लोग गूगल करिए मसारू इमोटोस वाटर एक्सपेरिमेंट. तो आप ये सोचो हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा वाटर है. तो व्हाट इज हैपनिंग विद आवर थॉट्स? ठीक है. नाउ व्हाई आई एम कमिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस. यू सी दिस मैप, देखो गिल्ट, शेम, एपैथी का देखो आप, ग्रीफ, इसका फ्रीक्वेंसी देखो. अल्फा पॉइंट इज 200. यहाँ करेज, दिस इज द अल्फा पॉइंट. यहाँ से शुरू होता है आपकी पॉजिटिव सोच. तो जब भी आपको अभी ये आए, ये फीलिंग्स आए ना, तो आप लोग तुरंत से यहाँ चले जाओगे. कैसे जाओगे? जस्ट कनेक्ट टू गॉड and call that white light on your heart, and then you see the change. Immediate आपको गुस्सा आ रहा है, आपके साथ धोखा हुआ, जो भी हुआ है ना, हे भगवान तू अपनी हीलिंग लाइट भेज दे. उनकी हीलिंग लाइट बोलते ही आ जाती है. इट विल टच यू एंड आप देखना आपकी एनर्जी लेवल जो है यहाँ से यहाँ चली जाएगी. Why am I telling you all of this is because you have to unlock your inner healer. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे? Every time we'll inhale the white light and we will cleanse out or exhale the negativity. Now I'll talk to you about hypnosis. At least now you know कि it's all our thoughts. Now we will learn. हम आप क्या सीखेंगे? चिंतन से इतना दुख होता है, चिंतन के कारण इतना भुगत रहे हैं. ठीक है, अपने चिंतन को ठीक करेंगे. कैसे करेंगे? नॉर्मल हालत में तो होगी नहीं, तो हिप्नोसिस को यूज करें. कलयुग के लिए वरदान है हिप्नोसिस. That's what I can tell you. क्यों? What does record say? जितना भी थेरेपी का मेथड्स है, अगर आप हिप्नोथेरेपी की देखोगे तो उसकी हीलिंग रेट सबसे ज्यादा है. एंड द नंबर ऑफ सेशंस यू नीड इज द लीस्ट, एंड दिस इज द स्टडी व्हिच इज पब्लिश्ड. तो नाउ एटलीस्ट ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड दैट हिप्नोसिस, और यू कैन कॉल इट माइंड कंट्रोल, उससे आपके जिंदगी का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. नंबर 1 कैसे? By thinking right, by aligning our chakras. All that will come later in the class. And what we can do? By controlling our mind, subconscious को हम जगाते हैं ताकि वो हमारा पिछला और अगला देख के क्या होगा? कि healing भी करे. So all of that is coming. Today we are preparing our mind to learn hypnosis effectively. कैसे करते हैं hypnosis? बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं. आज के क्लास के बाद आप लोग सब, जो मैं 8 महीने में सीखी हूँ हिप्नोथेरेपी के एक्सपर्ट, आज आप लोग एक दिन में बन सकते हैं. बिकॉज वेरी कंसाइज वे आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली यू हैव टू डू दिस. तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना है. इट इज अ जर्नी विद इन यू. आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस कि मेडिटेशन से क्या होता है और उस समय हिप्नोसिस. देखो, मेडिटेशन से मन शांत होगा आपका, आप कनेक्ट कर रहे हो खुद के साथ.
लेकिन हिप्नोसिस नहीं करोगे तो उस शांत मन में क्या लिखना है ये नहीं कर पाओगे। यानी पानी बहुत हिल रहा है, उसमें यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन। मेडिटेशन विल calm the water, but what if you are ugly? You will not like the reflection. So we will do meditation and hypnosis together. So while meditating हम क्या करेंगे, हम ईश्वर की शक्तियों को बुलाएंगे पूरे दिल से, we will pray पूरा सरेंडर होके। तो ये हमारा मेडिटेशन का काम बना, इससे पानी स्थिर हो गई। अब हम हिप्नोसिस करेंगे एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, हमारी अगलीनेस खत्म हो जाएगी। और जब हमारी इनर अगलीनेस खत्म हो जाएगी, वी विल रियलाइज व्हाट इज रियल हैप्पीनेस एंड हमारी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। लोग समझते हैं हिप्नोसिस यानी दिस पर्सन इज गोइंग टू जस्ट कंट्रोल मी लाइक एनीथिंग एंड मुझसे कुछ भी काम करा लेंगे, मर्डर करा लेंगे। ऐसा नहीं होता। यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल। हमारे मन का एक और पार्ट है, कॉन्शियस माइंड हो गया, आपको सबकॉन्शियस हो गया, चेतन अवचेतन, बीच में एक लेयर है क्रिटिकल माइंड। वो कभी नहीं सोता। आपको कितना भी मैं हिप्नोसिस में ले जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एकदम होश उड़ जाएगा और मैंने कह दिया यू नो यू गो एंड ब्रेक ए वॉल एंड यू विल ब्रेक इट। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, द क्रिटिकल माइंड इज लाइक गॉड्स वरदान अगेन। वो क्या करता है, जब तक सजेशंस पॉजिटिव हैं वो एक्सेप्ट करेगा। Now you are slowly gaining confidence, कावेरी तुमको अब ना सब कुछ दिखाई देने लगा। इस तरह की बातों को वो लेगा, कावेरी अब तुम इतने गुस्से में हो कि घर को, तो immediately the critical mind will say no. That is how God helps us. God को हमें हमेशा फील करना है कि हर स्टेप पर, you see, आंखों की इंजुरी बहुत कम लोगों को होती है। You will always see that anything passes by, the person will do this. That is God in action. Always, he is always, every breath he is giving you ना। आप जब हमेशा उनके साथ कनेक्ट करोगे, अरे वो देख रहे हैं हमें, अरे वो हमारे कर्म नहीं, God is watching our thoughts, उसको ठीक करो। मन ही मन I'm thinking these people ना, I want to, God is noting that, and ऊपर से oh my God I'm so happy you have come home. So every time God doesn't see your action, that's why God told Arjun कि तुम सबको मारो, because in the heart Arjun had no enmity. So what we do is just उल्टा, हम ऊपर बिहेव अच्छा करते हैं, अंदर से we have negative thoughts. इस क्लास के बाद आप उल्टे हो जाओगे। भले ही आपके मुंह से एक शब्द गड़बड़ निकल जाए, but internally will always be blessing the other soul. आप दूसरों का हमेशा भला चाहोगे। इससे क्या होगा, 10 times भला आपके लाइफ का हो जाएगा। ये धर्म का क्लास नहीं है। This is a class which will transform your life. And remember, transformation happens only when you connect to God, only when you are spiritual, not religious. हिप्नोसिस जो है एंड टू एंड भी आप सीखोगे, एंड यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग सीखना क्यों था हिप्नोसिस। फर्स्ट डे से ही लाइफ रिग्रेशन के बारे में क्यों नहीं बात हुआ, यू विल अंडरस्टैंड दिस स्लोली। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट सम ब्रेन वेव्स, क्योंकि ये हमारी सच्चाई है। बीटा, नाउ वी आर ऑल इन बीटा। बीटा में वी आर डूइंग एक्टिविटीज कॉन्शियसली, यानी आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग लिख रहे हो, वो है बीटा लेवल। उसमें हमारा सबकॉन्शियस नहीं जागता। ठीक है, वो सोया पड़ा रहता है। इट्स वेरी लेजी, सबकॉन्शियस इज एक्सट्रीमली लेजी। ओके, व्हाई? बिकॉज ऐसा समझो ना, दैट्स सच ए ह्यूज कंटेनर, वो कैसे हिलेगा? इट होल्ड्स आपके पूरे पास्ट लाइफ का इंफॉर्मेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना दुख झेला उसने, इतना सुख देखा, इतनी शादियां की, इतने बच्चे पैदा किया, सब वो पकड़ा हुआ है। वो क्या आसानी से मूव करेगा? नहीं। So in the beta state we are not accessing the subconscious. वो क्या करता है? मिनिमम काम करता है आपको जिंदा रखने के लिए, हार्ट बीट करा दिया, खाना हजम करा दिया और हीलिंग करा दी। बट अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो दो लेवल पर, एक है अल्फा। अल्फा इज हल्का, उसमें ना आप लाइट रिलैक्सेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें आप थोड़ा थोड़ा खुद को प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपने बलबूते पर। रिमेंबर दिस, यू आर यूजिंग योर एनर्जीज इन अल्फा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट थीटा वी आर कनेक्टिंग टू गॉड। पता है आपको, थीटा हीलिंग इज ए वास्ट सब्जेक्ट गिवन बाय वियाना स्टिबल।
और उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है। wherein she just connects to mother earth, she crosses, वो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करती है, बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करती है, भगवान के घर जाती है, वहां प्रार्थना करती है और वापस आती है। दिस इज थीटा हीलिंग। आई हैव लर्नड इट, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू। So what is happening in theta is you depend on the supernatural, God. And what is alpha? Alpha state में you are working on yourself. Okay? Delta and gamma ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्सेस करना पाना। सो वी, आप लोग और मैं, हम लोग अल्फा और थीटा पर ही काम करेंगे। क्यों? इसमें हम खुद को हिप्नोटाइज करेंगे, खुद की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। विल बिकम बेटर। द होल पर्पस इज, हम लोगों का जन्म हुआ है खुद को इवॉल्व करने के लिए। गॉड हैज सेंट अस टू दिस अर्थ टू बिकम बेटर, बट वी हैव बिकम बिटर। वी हैव like the ego and we are looking after the स्वार्थ of just the body, इस बॉडी का स्वार्थ, यानी इसके मम्मी पापा को ही अपना माना, इसके बच्चों को ही अपना माना, इसके पति को ही अपना पति माना। we have missed out on universal love, we have missed out on universal consciousness। तो हमारी क्या होगी? क्वांटम फील्ड, क्वांटम यानी एनर्जी फील्ड में हमारी एनर्जी स्लो हो गई। बिकॉज मुझे अपने परिवार का सुख चाहिए, मुझे मंत्रित्व चाहिए, सो आई बिकम द मिनिस्टर, मुझे ये चाहिए। मैंने क्या किया? उन्होंने भी प्यार किया अपने घर वालों को, सिर्फ अपने बॉडी के घर वालों को किया। संत लोगों में क्या डिफरेंस है? दे हैव यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दे आर लिंक्ड टू ऑल द आत्मास, सो देयर लव इज यूनिवर्सल। सो व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बीइंग क्रूसिफाइड, वो ब्लेस कर रहे थे, गॉड प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। I always cite this example. That is the extreme where we need to go. So that is the reason why हमें ये समझना है, हमें क्यों अल्फा लेवल पे जाना है, हमें क्यों थीटा पे जाना है, हमें क्यों अच्छा बनना है, हमें क्यों पास्ट लाइफ देखना है, हमें क्यों आकाशिक देखना है। क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या हमारी सोल जर्नी में बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए? Where do I want to be born next? In the house of criminals? मेरे पापा एक डाकू हो, मेरी मम्मी एक, Do I want that? Or do I want to be born एक ऐसे फैमिली में जहाँ पे अच्छे लोग हैं और मेरी आत्मा को बेटर एनवायरनमेंट मिले कि और ऊपर जाएं, बदमाशी ना सीखे, वो करप्शन ना सीखे, खून करना ना सीखे। सो क्या कौन डिसाइड करेगा? Why are some souls born there, टेररिस्ट के घर में, और why are some born in good families? बिकॉज उन्होंने किस लेवल पर अपने आप पे काम किया। द एंटायर कोर्स इज अबाउट हीलिंग योरसेल्फ, डेवलपिंग योरसेल्फ, कनेक्टिंग टू गॉड। एंड इस प्रोसेस को सीख के इफ यू वांट टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर्स, वो भी आप कर सकते हो। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस करते कैसे? बहुत आसानी से बताऊंगी, सीखना। फर्स्ट थिंग इज यू विल टेल एवरीबडी और यू योरसेल्फ विल क्लोज योर आईज। The moment you close your eyes, आप अपने पूरे वर्ल्ड को शट कर रहे हो, आप कुछ नहीं देख रहे हो। Second thing you are going to do is focus on your breathing. So, हम लोग जब सांसों पर फोकस करेंगे तो खुद के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों कर रहे हैं? The whole thing is क्यों कर रहे हैं? Because हम अपने माइंड को अल्फा लेवल्स में लेना चाहते हैं। क्यों? Because we want to change it. हमारे अंदर अगर गुस्सा है, हमारे अंदर अगर नफरत है, दुख है, गिल्ट है, उसको धोने के लिए। क्यों धोना है? नहीं धोएंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत खराब होगा। हाँ, हमको दुख नहीं चाहिए। सो द वाई इज वेरी क्लियर। हमको हैप्पीनेस चाहिए भैया। हैप्पीनेस जनरेट करेंगे बाय चेंजिंग द हार्ट। हाउ डू वी चेंज द हार्ट? बाय मेडिटेशन। हाउ डू वी डू इट? सांसों के साथ कनेक्ट किया। सांसों के साथ कनेक्ट करने के बाद आप और मैं साधु नहीं है कि जैसे ही सांसों के साथ कनेक्ट किया हम विवेकानंद जैसा बन गए। बचपन में स्नेक पास थ्रू हिज बॉडी एंड ही वाज लॉस्ट इन मेडिटेशन, ही वाज जस्ट अ चाइल्ड। हमारा लेवल वो नहीं है। सो वी यूज द सिल्वा मेथड टू गो डीप। उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं सिखा दूंगी आज ही। Once we go deep, then our subconscious awakens। वो कैसे समझ में आएगा? आपको ना सलाइवा अंदर लेने का मन होगा, ये होगी, यानी देयर विल बी अ मूवमेंट हियर। तो फर्स्ट इज इंडक्शन, वी कॉल इट इंडक्शन, यानी यू इंड्यूस योरसेल्फ। कैसे? आंखें बंद, सांसों पर फोकस, एंड योर आईलिड्स आर शटिंग,
शांति मिल रही है, ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो. विज्ञान भैरव तंत्र इज अ वेरी गुड बुक वेयर शिवजी टॉक्स अबाउट दिस. So there are 112 ways of meditation. Vigyan Bhairav Tantra. So what first two meditations is about focusing only on the incoming and the outgoing. यानी वो outgoing breath, यानी सांस लिया आपने, एक जगह पर आके आपकी सांस पेट के नाभि को टच करते हुए बाहर निकलती है. And again there is a pause on the nose. फिर से नया सांस गया. When you do it, people attain, भगवान मिल जाते हैं इस साधना से. Anything is achievable. So what you do is just focusing on your breath. And Silva says, Silva method में ये है, you count reverse. हमारा मन क्या करता है? Our mind knows 1, 2, 3 go. We know that. So whenever we increase the numbers, whenever we ascend, तो हम ना ready हो जाते हैं for action. हमें क्या करना है? Conscious mind को चुप कराना है. So we always count reverse. So in deepening, you are going to count reverse. Another technique of deepening is you imagine yourself. आपको कल्पना करनी है. पहले तो आपने सांस पर फोकस किया, पलकों पर फोकस किया, पूरा बॉडी को रिलैक्स कराया. ऐसा आपने सोचा कि भगवान की शक्ति अंदर जा रही है. इसके बाद उल्टी गिनती करो या सोचो कि आप ना 10 या 20 सीढ़ियों पर खड़े हो और एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं. जैसे ही, क्योंकि सिल्वा मेथड है, प्रूवन है, पूरे दुनिया में ये काम करती है, आप पे भी करेगी. तो आपका मन जो है ना अल्फा स्टेट में पहुंच जाएगा. So that is a formula I'm giving you. Probably you know, I don't know, you know or not, but you will need it. आज का जो क्लास है ना, ये इंडक्शन डीपनिंग, every day in past life regression you will also need it in आकाशिक. तो इसलिए अच्छे से सीखो. सांस, पलके, पूरा बॉडी को ढीला छोड़ना, भगवान की रोशनी को पूरा अंदर महसूस करना अपने, और फिर धरती माँ के साथ कनेक्ट. दैट इज अनदर स्टेप. इफ यू वांट टू पास ऑन ऑल योर नेगेटिविटी टू द कोर ऑफ मदर अर्थ, धरती माँ को सारा अपना दुख दर्द पास ऑन कर दिया आपने, और आपने हीलिंग ली, अंदर अच्छा फील कर रहे हो. और फिर आप ना सीढ़ियों से, एक इमेजिनरी कोई पैलेस का सीढ़ी, जैसा आपके मन में आए, एक अच्छी जगह जहाँ पे आप सेफ हो, ऐसे सीढ़ियों से आप उतर रहे हो. और ऐसा सोचो, जैसे जैसे मैं उतर रही हूँ, रहा हूँ, whatever, the more I go down, मैं और शांत हो रहा हूँ, और शांत, और शांत, शांत. ऐसा करते करते आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में पहुंच गया. जैसे ही पहुंचा, उस समय आपको प्रोग्रामिंग करनी है. तो नो द सीक्रेट. दिस इज नॉट गिवन वेरी इजीली, बट अगर आपने ये कर लिया ना, तो व्हाट यू डू इज, सुबह उठो, बाथरूम में जाओ, अपने आंखों में देखो, एंड देन थोड़ा सा उल्टी गिनो, फोकस ऑन योर ब्रीथ, लुक एट योर प्यूप, अपने आंखों में देखते रहो, एंड देन आप जो भी बोलोगे आपकी जिंदगी में होता जाएगा. क्यों? आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है और सबकॉन्शियस जाग के सुन रहा है. वो सब कुछ लाके देगा. क्यों लाके देगा? अगेन, जो आप चाहते हो अच्छी चीज, वो क्यों लाके देगा? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आत्मा आपके, हमारे परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है. जैसे नदी समुद्र को चाहती है, हमारी आत्मा खुशी चाहती है. खुशी इज ओनली इन गॉड. तो हम जो भी सोचते हैं ना, पैसा, हेल्थ, ब्यूटी, यूथ, जवानी हमेशा हमें रहे, और सारे लोग हमारे, एक्चुअली हमें अगर पूछा जाए, फेम मिलने पर क्या मिलेगा? करोड़पति बनोगे तो क्या मिलेगा? ये करोगे तो क्या मिलेगा? पूरे कंट्रीज को कैप्चर करोगे तो क्या मिलेगा? सब कुछ का डाइसेक्ट करो तो अल्टीमेटली मिलेगा खुशी. तो दिस खुशी इज इक्वल टू गॉड. हमें वो चाहिए. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी कॉल गॉड्स एनर्जी, एंड हम अपने जिंदगी की गलतियों को देखेंगे, पास्ट लाइफ में जाके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और फिर उसको हीलिंग देंगे, उसको वहीं पर लेसन्स को खत्म करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें हायर वर्जन, यानी वहां तक जाना है जब हम बेस्ट हो, हमारे हेल्थ बेस्ट हो, हमारा अपीयरेंस बेस्ट हो, हमारे पेरेंट्स बेस्ट हो, सब बेस्ट हो. राजा जनक, ऑलवेज रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ राजा जनक, मदर ऑफ सीता माँ. ही वाज अ किंग, एन एम्परर, एंड ही वाज सच डिवोटेड टू गॉड. यानी जिंदगी में सब सुख, एवरीथिंग एक्सट्रीम, दैट्स व्हाट वी डिजर्व. Extreme good of everything, and the mind is in God. Never forgetting God, because ultimately whatever happiness हमको मिले, वो हमारे एक जन्म के बाद, इस जन्म के बाद खत्म हो जाएगी. तो we want permanent happiness.
ठीक है. So we are learning induction technique, then we go for relaxing and deepening. Induction के लिए you can also do this. You can just fix your eyes and start counting reverse. There will be a point in if you eyes को ना थोड़ा यहाँ बिंदी पॉइंट पे लेना है, थोड़ा ऊपर ऐसे, and then when you focus, close your eyes, आपको ना वो ट्रांस आ जाएगा और swallow करने का मन होगा. When you जब swallow करने का मन हुआ, समझ जाना सबकॉन्शियस जाग रहा है. उस समय आपको अच्छा चिंतन करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी. ठीक है. तो डीपनर इज काउंटिंग डाउन एंड यू विजुअलाइज वॉकिंग डाउन द स्टेयरकेस. क्लाउड पे घूमना, कुछ भी सोच सकते हो. धीरे धीरे करना है और फिर धीरे धीरे जागना है. अभी कराऊंगी आपको आ जाएगा. एंड देन these are the uses of hypnotherapy. behavioral changes, healing हो जाएगी. आपको पिछला लाइफ, पास्ट लाइफ दिख जाएगा. आपको आकाशिक दिख जाएंगी. although आकाशिक में अलग तरीका है. पास्ट लाइफ में आप अपने सबकॉन्शियस को यूज करते हो, यानी आपके सबकॉन्शियस में पूरा भगवान ने रखा हुआ है ना, जो गलतियां सही जो भी हुआ है, जिसकी हीलिंग चाहिए वो है. लेकिन जब हम आकाशिक में जाएंगे तो हमें भगवान की हेल्प की जरूरत होगी. देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हेल्प नीडेड. जैसे मैंने कहा था ना, अल्फा में आप अपनी इच्छा से जाओगे एंड थीटा में यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गॉड एंड मदर अर्थ. ठीक है. सो आई विल गिव यू दिस फॉर हीलिंग फिजिकल पेन. आप क्या करोगे, सैंपल स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं दिया, आई विल शेयर विद यू. ठीक है. सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ हिप्नोसिस. अब आप दूसरों का तो हिप्नोसिस कर दोगे. व्हाट अबाउट हिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ. हाउ यू हिप्नोटाइज अदर्स इज, जैसे मैं कराऊंगी आज की क्लास में आपको, आपकी शांति के लिए और आपके पेन रिलीविंग के लिए मैं करा दूंगी आज. बट व्हेन यू डू इट विद अदर्स, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, वो भी आप सीख लोगे. बेनिफिट्स, यू नो, steps of self hypnosis. Let us actually do the meditation so that you can let us do the meditation. ये बेस्ट रहेगा. क्यों? बिकॉज आप जब उसको एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, when you experience this healing today, आज के क्लास में, तो आपको ना स्टेप्स में इंटरेस्ट आएगा. ओके, आई ऑल्सो वांट टू डू इट फॉर अदर्स एंड माई सेल्फ. So please one yes in the chat box if you really want to learn practical hypnosis in one day, all the steps. We will do it. You just observe what I am doing. इसके बाद स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, आप ही बना सकोगे. Thank you for the yeses. Question answers के लिए भी मैं रूम खोलूंगी. But as of now, always remember कैसा होता है ना, पहला है कि हमारे ईगो हारे आती है. हमारा ईगो हमें कहता है कि क्यों, व्हाई शुड आई गो इनटू ट्रांस. अच्छा, हिप्नोटाइज होने के बाद वो जो लेवल होता है ना, वो ट्रांस होता है. तो मैंने पहले कहा ना, इजिप्ट में शुरू हुआ था स्लीप टेम्पल. वहाँ पे लोगों को अच्छे से सुलाया जाता था, इस तरह से जैसे मैं कराऊंगी वैसे सुलाया जाता था. उसको कहते हैं ट्रांस. एंड ट्रांस में ले जाके प्रोग्रामिंग करते थे, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग. जैसे उसको आग से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, या पब्लिक स्पीकिंग से डर लगती है, तो उसको दूर करते थे. तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी ऑल ऑफ अस वी हैव मेंटल पेन, वी हैव फिजिकल. तो हिप्नोसिस यूज करके हम इंडक्शन डीपनर के बाद आराम से, देयर आर मेनी वेज यू कैन यूज टू हील योरसेल्फ. ठीक है. प्रॉब्लम एक आती है कि कभी भी एक हीलर खुद को हील नहीं करना चाहता, बहुत लेजी फील करता है. But remember, if you really want to live a good life, at least to some extent खुद को हील करिए. बाद में आप एज ए कोच, आप एज ए हीलर आप आगे बढ़ो, but to some extent heal yourself. So all of you are ready and पूरे ईमानदारी के साथ इस मेडिटेशन और हीलिंग को आप लेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है. आपको आज ही करने के बाद उसका रिजल्ट्स का एहसास होगा, अभी हो जाएगा. लेट्स डू इट. ठीक है. आई एम नॉट यूजिंग एनी लाइट एंड ऑल एज ऑफ नाउ. कुछ चीजें मैं बोलना भूल गई. ओके, I'll after the meditation we'll talk. Just so much to cover that कभी कभार लगता है क्या बोलूं क्या नहीं.
whenever I tell you to go into meditation, and that almost every day we are going to do it, because जो भी हम access करेंगे वो सिर्फ meditation से ही possible है. Remember that you have to be comfortable. मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सीधे होके बैठो. You can always lean, take a support. But then एक बात याद रखना, दो बातें याद रखना. First of all, allow. पहली बात है, खुद को आप बोलेंगे यस कावेरी इज टॉकिंग टू मी फॉर माई बेनिफिट, आई हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स. तो वो जो कह रही है ये मैं पूरा करने वाला हूँ. वो जो स्टेप्स वो बोलेगी डेली, अगर मेरे को सीढ़ी से नीचे आने को बोलेगी डेली मैं करूंगा. बिकॉज अगर मैंने नहीं किया तो मुझे ही मेरा पास्ट लाइफ नहीं दिखेगा. ये मेरा मेथड नहीं है ना, जो सिल्वा मेथड है. तो आपको वो स्टेप्स लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस. एंड ये एक. एंड दूसरा, first thing is you have to give yourself permission for being hypnotized by me. And I forgot the second one. I kind of missed. I don't refer to notes now. And then till the time I take you out from there, be in trance. तो आप खुद को नहीं रोकोगे. हाँ, कैसे मुझे हिप्नोटाइज करेगी मैं देख लूंगा, आपका लॉस है. तो प्लीज आपको जब भी मेडिटेशन में लिया जाए, एवरी डे इट विल बी अ हिप्नोटाइजिंग सेशन. एवरी डे आपको आपको हीलिंग मिलेगी. तो आप इसको मिस मत करिए, अलाउ करिए. एंड यू विल बी एब्सोल्युटली सेफ, बिकॉज रिमेंबर गॉड इज प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ अस. एंड वहां पे जो भी आपके साथ होगा, लौट के आने के बाद उसको लिखेंगे. एंड जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलेंगे. अगर आपने आधे में खोला, आपको सरदर्द, माइग्रेन, बहुत कुछ हो सकता है, आपको दुख की फीलिंग हो सकती है, ऑल दैट माइट हैपन. तो जस्ट लेट इट हैपन. आप खुद को बहने दीजिए. ठीक है. सो आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू नाउ. आई कैन सी 4-5 कैमरास ऑफ. कैसे मैं कहूँगी कि आपका hypnosis, you know, if these meditations are important and I want to see your state. Shilpi ji, please आप भी, क्योंकि otherwise it will be difficult for me. I want to see your breathing. मैं ये देखना चाहती हूँ that you are following, you have reached that state. उग्रसेन जी, मैं आपका मोबाइल थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए सर, क्योंकि मैं आपका गले का एरिया देखना चाहती हूँ. ये एरिया दिखना चाहिए. और इसके बाद मैं आप सबसे क्वेश्चंस लूंगी. आप सबको जो भी है, आई विल आंसर एवरीबडी. एंड आई विल ऑल्सो मेक इट वेरी इजी फॉर यू. मैं आपको ना स्क्रिप्ट भी दे दूंगी, चिंता मत करो, मेरे पास है. आपको वैसे भी बोनस में देना ही है मुझे. टेक लगा के बैठेंगे और जब तक मैं नहीं कहूँ आंखें नहीं खोलेंगे. हर मेडिटेशन अलग होने वाला है और हर मेडिटेशन आपको एक अलग लेवल की हीलिंग देने वाली है. हर मेडिटेशन में आप या तो कुछ देखोगे, सुनोगे या फील करोगे. तीनों ही सही है. ये मत सोचना कि मुझे देखना ही है और सुनना ही है. जो भी आए इसको ईश्वर की कृपा मानना. आपका सबकॉन्शियस, आपका अवचेतन मन जितना जागेगा उतना ही आपको धीरे धीरे और बेहतरी से दिखाई देगा. So it all depends on how prepared your subconscious mind is, how meditative you have been all the while, and how much God is willing to share with you. So that is the basis of getting into past life and Akashic. But as on today, we are going to focus on self-healing. We are going to focus on the peace we want in our heart and the relaxation we want to feel in our body. ये स्टेट आने के बाद मैं आपको जब उस स्टेट पे ले जाऊंगी, मैं आपको बोलूंगी मुट्ठी बांधो. Close your fist and you are going to do that. And after that, आज के बाद जब भी आपका मन परेशान हो, आपको गुस्सा आए, कुछ भी हो, आपको मुट्ठी बांधनी होगी. So these instructions are clear. I want all of you to close your eyes and focus on your breathing.
जितना आपका बॉडीली मूवमेंट कम होगा उतना आपका इफेक्टिव होगा हिप्नोसिस, otherwise you are going to lose out on it. Make sure you are at peace with yourself, you are stable and you focus only on my voice. सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी आपको, और मेरी आवाज के सिवाय कोई और आवाज आए भी तो आपकी कोशिश रहेगी अपने सांसों पे वापस आना. इट इज वेरी सेफ एंड आई एम होल्डिंग यू वेरी सेफ इन द एनर्जी ऑफ गॉड विथ ऑल माई इंटेंशन. टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स. लंबी गहरी सांसें लेंगे. अपनी हर सांस को आते और जाते देखेंगे. I'm deliberately not using any music because I want you to understand the power of your mind and stillness. सिर्फ अपने सांसों की आवाज पर फोकस. सांसों की लंबाई. आपकी सांसें नाक से अंदर गई और नाभि को टच करती हुई बाहर आ रही है. आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं, उसको फाइट मत करिए. जैसे ही विचार आए वापस से आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग में होना चाहिए. Every time your mind wants to deviate, you tell yourself, I am more powerful than my mind. My mind cannot rule over me. And that's why I am going to keep relaxing. ये मेरा वक्त है और मैं ये वक्त केवल खुद को देने वाली हूँ. Allow all your tensions to melt away while you exhale. आपका फोकस आपके आईलिड्स पर है और आप जितनी सांसें ले रहे हो आपकी आईलिड्स लूज, लिम्प और रिलैक्स्ड होती जा रही है. आपकी आईलिड्स एकदम शांत हो रही है. आपकी आईलिड्स भारी हो रही है. आपकी पलकें भारी हो रही हैं. भारी. रिलैक्स, रिलैक्स, शांत. अब धीरे धीरे अपनी पलकों के भारीपन को अपने पूरे चेहरे पे फैलने देंगे. Will allow that heaviness to spread to your entire face, your cheeks, आपके कान, your jawline. अपने दांतों को भी ढीला छोड़ेंगे, टाइट नहीं. हर सांस के साथ इस ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी, डिविनिटी, ईश्वरीय शक्ति को आप अपने अंदर लोगे, क्योंकि आप ईश्वर के एक अंश हो और उन्हीं से आप नरिश्ड हो रहे हो. उनके साथ सांसों के थ्रू कनेक्ट करेंगे. मन में कोई नाम आया तो लेंगे, कोई रूप आया तो देखेंगे. Just focus on the source and allow yourself to relax. अपना ध्यान अपने गले पर ले जाएंगे and you will also let the healing energies reach your entire body through your focus. आपका जहाँ जहाँ ध्यान जाएगा वहीं पर आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे. एकदम ढीला छोड़ेंगे अपने शरीर को, हर अंग को. Every breath you take has
the healing power, and you are allowing that healing power to reach every organ of your body. हर एक अंग में आप उस शक्ति को फैलने देंगे। जहाँ जहाँ आपको पेन है, टाइटनेस महसूस होती है, उस जगह में आप देखेंगे कि वो टाइटनेस घुलती जा रही है। Allow your body to breathe. This is your time with God. आपका ईश्वर के साथ अपना वक्त, सिर्फ अपने लिए। मैं 1 से 3 गिनूंगी और आप खुद को एक बहुत सेफ एरिया में 10 सीढ़ी के ऊपर पाएंगे। 10 सीढ़ी के ऊपर, और मैं 10 से नीचे तक गिनूंगी। हर सीढ़ी में कदम रखते ही he will be going deeper and deeper with every step you take. 10. Your hands on the railing as you put your first leg down. 9, 8, going deeper and deeper, deeper and deeper. 7. आपके शरीर के चारों तरफ आप भगवान की एनर्जी को फील करिए। आपके लेग्स में एक शांति का एहसास है। The healing energy is passing to your legs and cleaning out every toxin it has witnessed in your body. आपके शरीर में जहाँ जहाँ जो जो जकड़न है, बीमारी है, दर्द है, उन सब को ये प्राण ऊर्जा क्लीन करती हुई धरती माँ में समाहित करती जा रही है। You are feeling light like a feather. 6, 5, more relaxed, more relaxed. You are so safe with God. इससे ज़्यादा सेफ आप कभी नहीं थे। You are being protected because you are focusing on God's divine energy. आपने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया है। 4, 3, so calm, शांत, relaxed, एकदम ढीला, आपका पूरा शरीर एकदम शांत। आपका मन जाग रहा है, मेरी हर बातों को सुन रहा है और आपको भरोसा है this is going to help you tremendously. You belong to God and God is protecting you every step on the way. हर कदम पर आपसे अनकंडीशनल प्यार करने वाले ईश्वर आपके साथ हैं। मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। You are going to visualize yourself, खुद को एक बगीचे में, ब्यूटीफुल बगीचे में आप पाएंगे। मैं 3 तक गिनूंगी। मैं 3 तक गिनूंगी। आपको एक बगीचे में पहुंचना है। आपका मन वो बगीचा बनाएगा और आप उसमें खुद को पाएंगे। 3, 2 and 1.
अब हवा को महसूस करिए। द एयर इज सो सूदिंग। आपके आसपास से फूलों की खुशबू आ रही है। आप एक झरने की आवाज को सुनिए। झरने की आवाज को सुनिए। आसपास एक झरना है। आप बहुत सेफ हो। आपकी ऑरा उस बगीचे में हील हो रही है। मैं आपको अब इंस्ट्रक्ट करूंगी और आप अपने फुटवेयर को निकाल लेंगे। अपने जूते चप्पल को निकाल लेंगे। 3, 2, ओपन योर फुटवेयर। आपने अपने फुटवेयर निकाल लिए, मोजे निकाल लिए और खाली पैर, barefoot, you walk on the grass, you walk on that beautiful place। और जितना आप चलते जा रहे हो उतना वो झरने की आवाज और जोर से सुनाई दे रही है और क्लियर है। आप वहाँ पे अपने फेवरेट कलर के बटरफ्लाईज को देखिए। एक बटरफ्लाई उड़ते हुए एकदम आपके करीब आ रही है और आप चाहते हो वो आपके शरीर पर बैठे। You allow the butterfly to sit on your arms। आपके हाथों में उस तितली को बैठने दीजिए। वो बिल्कुल नहीं डर रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने सांसों पर ध्यान, अपने इष्ट पे ध्यान। Have faith in the divine, that the divine energies are protecting you। आपको ईश्वर का आलिंगन जैसा शांति फील करना है। फील करिए, महसूस करिए। आपके साथ हमेशा रहने वाली इन शक्तियों को एक्सेप्ट करिए। खुद से कहिए, मैं निश्चिंत हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं है। आप आगे बढ़िए। 10 कदम की दूरी पे आपको वो बहुत सुंदर छोटा सा झरना दिखेगा। आपके बाएं तरफ वो झरना, 10 कदम की दूरी। 10 steps I'll count and you will be able to discover that small waterfall जो अब तक झाड़ियों में छिपी हुई थी। 10, 9, more and more relaxed। आपकी पैरों से सारी निगेटिविटी, सारी बीमारियां धरती माँ में समा रही है। धरती माँ इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। 6, 5, आगे बढ़िए। 3, 2, and you can see the waterfall। अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाकर उस वाटरफॉल को टच करेंगे। एंड while you touch that flow of water, while you feel the flow of water, while you let the water flow through you, through your hands, आपके हाथ को छूती हुई ये पानी की धार जो बहेगी, आप उसमें अपने सारे टेंशन्स को डाल देंगे। अपने सारे टेंशन्स को हाथों के थ्रू उस पानी में आप बहा देंगे। जस्ट फील द वाटर। टेम्परेचर एकदम आपके मन मुताबिक है। चारों तरफ फूल है, छोटे छोटे फूलों के पौधे, और वो पानी का एक छोटा सा पुल बन रही है। इट इज सो सेफ।
and you are washing off all your tension and anxiety. हाथों के थ्रू अपने सारे दर्द को उस पानी में निकाल दीजिए. Just let it go. खुद से कहिए, मैं सेफ हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे अंदर शांति है. मैं उन सब चीज़ों को इस पानी में छोड़ रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए. मैं अपने हार्ट में शांति और भगवान को इनवाइट कर रही हूँ. अब धीरे धीरे आपको उस ईश्वरीय शक्ति को फील करते हुए धन्यवाद के साथ आना है. पर जब तक मैं ना बोलूं, आंखें नहीं खोलनी. मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और 5 में आप एकदम अवेक हो जाओगे, रिफ्रेश हो जाओगे. आपकी हीलिंग हो चुकी होगी क्योंकि आपने ईश्वर का सहारा लिया, जो सबसे बड़ा सहारा है, जिसके कारण आप आज हो. एक, धीरे धीरे उस बगीचे को छोड़कर आने की तैयारी करिए. 2, अपने अंदर उन सारी पॉजिटिव शक्तियों को समाहित करिए. Bring back all the peace, the tranquility, the positivity you have felt. 3, अब आप अपने कमरे को फील करिए, उसकी लाइट को, आप कहाँ बैठे हो उस जगह को. 4, थोड़ा थोड़ा अपना हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा थोड़ा. एंड 5, अपनी आंखें खोलेंगे जब भी आपका मन होगा. And drink water. You can stay in trance जैसे आपको ठीक लगे. पर आप यस लिखेंगे अगर आपके मन में ज़रा सी भी शांति और आपके शरीर में ज़रा सी भी कंफर्ट आई. आफ्टर दिस आप लिखेंगे हाउ आर यू फीलिंग एनी डिफरेंट. Dr. Preeti, yes. Tanuja, yes. Anybody else? Srinivas ji, Tanuja ji, yes. 3 yeses आए. I will not disturb you if you are in. सच बोलिएगा. You want to talk? I will talk to you also. अच्छा, Srinivas ji, अच्छा. You want to be quiet. समीर जी, आ जाइए धीरे धीरे, लौट जाइए. उग्रसेन जी, अच्छा लग रहा होगा. सो गए आप? मैंने एक स्टेप स्किप किया और वो स्टेप था जब आप लौट रहे थे, आपको मुट्ठी बांधनी थी. एंड आई हैव डन इट डेलिबरेटली, जानबूझ के. क्यों? मैं चाहती हूँ आप खुद से ये प्रैक्टिस करो और तब मुट्ठी बनाओ. When you do it ना, you will know the steps. You will not make that mistake. जो शांति अब आपको मिली, वो शांति आपको दोबारा, you have to experience it again. आपको दोबारा उसको पाना है. और बगीचे से जब लौटोगे ना, तो अपने कमरे को फील करने से पहले मुट्ठी बांध लेना कि मुझे भगवान ने हील कर लिया, कर रहे हैं नहीं. भगवान ने मुझे हील कर लिया. सी रिमेम्बर, हम उनकी शक्ति से चलते हैं और जब भी हम इस तरह के प्रेयर्स करते हैं, हम उनकी शक्ति को बुलाते हैं.
उनकी शक्ति के ऊपर कोई शक्ति नहीं है, हमारी अपनी निगेटिविटी की भी शक्ति नहीं है। अंधेरा हार मानता है, एक दिया ला दो बस, वो दिया को हम बुला रहे हैं, वो भगवान को। So always believe I am healing and God is healing me. There is nobody more powerful than God. So ये जो फीलिंग होगी ना, और इसके बाद आप क्या करोगे, मेरे अंदर डिविनिटी आ रही है, so every time I'll observe my thoughts. मैंने आपको वो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बताया था, उस मैप को आप याद करेंगे। प्लीज इफ यू वांट यू कैन टेक ए पिक्चर और यू कैन जस्ट गूगल डेविड हॉकिंस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। आई डोंट नो, दिस इज द वन। तो यू ऑलवेज रिमेम्बर, ये चाहो तो ये वाला पिक्चर अपने पास रखो, या यू कैन गेट अदर पिक्चर्स ऑल्सो, नेट में बहुत है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। अपना ना लेवल्स देखते रहना कि मैं कौन से एनर्जी लेवल पर, इवन इफ यू फाइंड पहले शुरू में गिल्ट है, शेम है, डरना नहीं, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है, यू आर हीलिंग फ्रॉम इट। एंड व्हेन यू कॉन्स्टेंटली कॉल ऑन द व्हाइट लाइट, यू विल सी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर में रहने लगे। आपके मन में नेचुरल लव होगा सबके लिए, पेड़ पौधे, रिलेटिव्स, गाली देने वाले, सबके लिए, बिकॉज योर एम इज हैप्पीनेस। अब मैं आप सबको क्वेश्चन करने के लिए I'll give that here. Yeah, you can unmute yourselves, you can ask questions related to today. समझ में आया, नहीं आया, whatever. Remember what we did today, we understood we are all energy. We understood we can change the energies. We understood how to hypnotize ourselves. What are the steps? We understood induction, deepening and giving the suggestion that we are releasing. आज हमने क्या किया? We released. हमारी ऑरा हील हो रही, हमने टेंशन हाथ से रिलीज कर दिया, पानी में धो दिया, and we come back. मोटा मोटा this was the gist. Now if you have anything to ask here, we will go get deeper and deeper every time. But आज के क्लास के लिए जो भी पूछना है आप पूछिए। फीलिंग अमेजिंग, बस वही रहना था। हाँ ज्योति, यही होता है। Every class people want to stay there. We all want to be in purity and goodness, my dear. You are already in the field, so. कोई और सवाल, कोई और किसी को पूछना? हाँ तनुजा जी पूछिए ना। Kaveri ji, I had a question about. Call me कावेरी, आप सब मुझे कावेरी बुला सकते हो, कोई मैम नहीं, कुछ नहीं, कावेरी बस। So Kaveri, I had a question about when we are in deep sleep. So वहाँ पे conscious mind is definitely not awake. I'm sure the subconscious is awake, but उसमें थोड़े dreams होते हैं जो बहुत real होते हैं. I don't know if astral traveling comes in this, but this and then those things happen. बाद में होता है कभी-कभी. So I just want to know where would you place this? See Tanuja ji, these are the different ways your subconscious is talking to you. आपके सबकॉन्शियस में पिछले जन्म का बहुत कुछ स्टॉक है, हाँ, अगले का नहीं है। Although the subconscious is little bit aware of the future, लेकिन पूरा नहीं है। क्यों? God's rule is 96% क्रियमान कर्म, 4% प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी, whatever. तो आप क्रियमान आपकी इच्छा पे है, फ्री विल है। इफ आई डिसाइड टू कीप ड्रिंकिंग तो मेरा लिवर साइरोसिस होगा, माय फ्री विल विल स्टॉप मी। So now what is happening in your dream is your subconscious is trying to show you something. अब वो दिखाने का तरीका कैसा है, कभी नाइटमेयर, कभी ड्रीम, कभी आप कहीं ट्रैवल करोगे। लेकिन अगर रेकरिंग ड्रीम है, रेकरिंग, इफ यू नो एवरी टाइम यू आर सीइंग, आप बार बार वही चीजों को देखते हो, तो ये पक्का आपके पास्ट लाइफ से है, पक्का 100%। अब जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखोगे ना, तो आपका पिक्चर्स बनने लगेगा अपने आप, और धीरे धीरे यू विल फाइंड आंसर। सो हम ना देखो, हिप्नोसिस में भी ना मेनी वेज आर देयर। स्पिरिचुअल हिप्नोसिस में कहते हैं, एक डोलोरस कैनन मेथड में हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसमें आपका जो लो सेल्फ है ना, हमारा लो सेल्फ क्या है यार, पता नहीं, एम आई इमेजिनिंग, क्या मैं कल्पना कर रही हूँ, ये मेरा जस्ट इमेजिनेशन तो नहीं, ये किसी के कहने का असर तो नहीं, आज मुझे इसने डांटा उसका। सो ऑल ऑफ दैट विल नॉट हैपन
every time when we connect to angels or higher self or spirit guides or the white light, तो मेरा जो sessions, not मेरा, the way I follow is divinity, because हमें ultimately we need to go there, become better. So you believe me, it is something regarding your past. It has a message for you. That is why it is recurring, if it is. If not, you have to understand that it could be astral travel wherein probably you are a star seed, you belong to a different graha altogether, you have come to the earth to do something very good. So it could be something which you will get the clarity within 3 weeks. ये क्या है? आज मैं नहीं, because I am not God, na, so I can't tell you, and I don't want to give any of you any lies. I just wanted to share my experience with this meditation today. मैं एक्चुअली आज काफी टायर्ड थी, और जब मैं सोच रही थी पता नहीं शायद सो जाऊंगी मेडिटेशन में, बट उसका एक्चुअली उल्टा हुआ है. I am feeling very awake after this. So yeah, that's what happened. Yeah, thank you. Yeah. No, you don't have to thank me, my dear. It is the science. Whenever you go to alpha state, whatever command you give will come true. So the command I gave you is, you will come back alert, awake and refreshed. Your subconscious was ready to take the instruction. तो इसलिए कहते हैं इसको self suggestion. तो हम क्या करते हैं, आईने के सामने जाके अपने प्यूपिल्स को देख के पानी पीते, you are suggesting yourselves. तो अच्छा, ऑल ऑफ यू ना अभी एक चीज करना शुरू कर देना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जब पानी पियो तो मेरा अपना पर्सनल मंत्र है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ. ऑलवेज यूज दिस वर्ड्स व्हेन यू ड्रिंक वाटर, यू टॉक टू द वाटर. लेट मी राइट इट. ये मेरा अपना है, ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. यू कैन यूज इट इफ यू लाइक, यू कैन मॉडिफाई इफ यू डोंट. हाँ, and this will actually change your life. Better than saying, I thought I'll write it. ये मैं कहती हूँ पानी में. तो मेरे how I remember is love and devotion, because I stay in Vrindavan. हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों एज से है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज वी नीड ऑल ऑफ इट. तो आप चाहो तो वाटर थेरेपी कर सकते हो अपने साथ रोज. दिस विल चेंज यू, एंड धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी तो आई विल टेल यू व्हाट टू टेल द वाटर, क्योंकि वो भी बदलेगा आपका. ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? प्रीति जी, नींद आ रही है आपको? आप अनम्यूट करके. रागिनी जी, उग्रसेन जी, आपका कैमरा ऑफ है. ओके, समीर जी, यू फेल्ट गुड. सोनिया, वो डर गया. श्रीनिवास कट्टी जी, आर यू ओके? वो डर गया. यू ऑलवेज हैव टू. अच्छा जी, शी इज इन अ कॉल. ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल. इफ एनी किसी को कुछ पूछना है, कहना है, समझ में आ गया ना हिप्नोसिस के स्टेप्स वगैरह? फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड अमेजिंग. दिमाग इतना शांत है कि कुछ बोलने के लिए जगह ही नहीं है. मन ही नहीं कर रहा है कुछ बोलने का, बस लग रहा है सुनो और शांत रहो. आज की मेरी मेडिटेशन में नहीं हुई थी एक्चुअली, पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही थी. जो जब हीलिंग करती हूँ तभी हो पाती है, बट टाइम नहीं दे पा रही थी. एंड डेलिबरेटली आज मैंने सबको बोला प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, एंड आई एम फीलिंग सो एनर्जाइज्ड एट द सेम टाइम पीसफुल कि मुझे सच में कुछ बोलने का, किसी से बात भी करने का मन नहीं कर. लग रहा है इसी स्टेट में बैठी रहो. कि यू नो यू कनेक्ट टू गॉड ना, तो जितना जो उसका कनेक्शन ऊपर वाले से तगड़ा होगा ना, उसकी हीलिंग उतनी ज्यादा जल्दी हो जाएगी. ये फैक्ट है. हेलो शुरू. मैम, सोनिया हियर. हाँ सोनिया, बोलो ना. आई कैन सी योर नेम. हाँ, आई हैव जस्ट kept my video on also, so can you see me? I can see you. Green dress. Okay. Yes. Actually, ma'am, the confusion that stays with me always is that I have a little kid of 2 years, 2.5 years almost, and these days the responsibility have gone up, so I am getting very little time for myself. But always my mind is wanting to hear these type of
motivational talks, and these days means always there is a strong hunger in my mind, but I cannot satisfy that hunger because of my family issues. This 1.5 hour is I'm spending with you, but the rest of the time I want to hear to the recordings again and again and keep my mind out of the self talk that I'm going through these days. But there are several responsibilities. How can I manage this confusion of my mind? Means I cannot satisfy myself as far as the time I need to myself. So Sonia, what you need to do, my dear, is the thing is हम लोग we get burnt out जब हम लोग बहुत ज़्यादा attached होते हैं, चाहे बच्चे से हो चाहे किसी आउटकम से हो, any result you want in your life, any happiness you want, उससे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर बेबी कैरी ऑन, राधे राधे, बाय बाय। बच्चे को टाइम ज्यादा नहीं दे दूं, उसमें भी गिल्ट आ जाता है। नहीं ऐसे मत, रिमेम्बर वो बच्चा आपका, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, वो बच्चा भगवान का बच्चा है। फर्स्ट आइडेंटिटी इज गॉड्स क्रिएशन। डिड यू क्रिएट इवन वन आईब्रो? जब हम ऐसा सोचने लगे ना, see, God wants you to be detached from the child, and that is the reason why the umbilical cord is cut. वरना पूरी जिंदगी बच्चे को पालते रहो ना पेट से, अच्छा ही लगेगा, but God makes the rules so that you realize इस कट के साथ we need to release that person to God and do only the best duty I can as a parent. उतना. So Sonia, what you have to do is slowly depend more and more on the white light. I don't know what form of God you worship, but वो करने लगोगी। आज पहला दिन है ना क्लास का। You don't need to go through my recordings again and again. Kaveri is no special. What you do is just connect to God. God, everything is yours. Just make me elevated. My soul was sent to my parents for my purpose. मेरे आत्मा को एक जगह पहुंचनी है, तो तुम मेरे आत्मा को उस जगह पहुंचा दो। इन द मीनवाइल जो तुमने मुझे काम दिया है, मैं वो अच्छे से करूं, विदाउट एनी नेगेटिविटी, गुस्से से ना करूं। फ्रस्ट्रेशन, बच्चों पर भी फ्रस्ट्रेशन आता है पेरेंट्स का, तो मैं कम करूं। गुस्सा आएगा, आई विल लीव दैट स्टेट। सेल्फ ग्रोथ का मतलब हंगर मुझे ज्यादा रहता है, हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर इन द क्लासेस ना, यू चूज दिस फॉर योरसेल्फ ना, आपने खुद चुना है। तो आप बस थोड़ी देर शांत रहो। मतलब सोनिया जी, आप क्या बोलूं मैं ना, थोड़ा शांत हो जाओ, खुद से थोड़ा प्यार करो। ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, 2.5 साल का बच्चा है। लव योरसेल्फ अ लिटिल मोर। वी थिंक लविंग आवरसेल्व्स इज टेकिंग केयर ऑफ आवर स्किन हेल्थ एंड लुकिंग गुड। नो, लविंग योरसेल्फ इज आल्सो एक्सेप्टिंग दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव योर लिमिटेशंस। आप हमेशा पूरे टाइम काम नहीं कर सकते, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। हम बस कनेक्ट करेंगे व्हाइट लाइट से, और धीरे धीरे देखना ठीक हो जाओगे आप। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? आप कैमरा बंद करके रिलैक्स करो। एनीबॉडी एल्स? नहीं तो उग्रसेन जी, आपको समझ में आया क्लास? अच्छा लगा? कुछ कहना चाहोगे? रागिनी, श्रीनिवास जी, कुछ नहीं कहना? यू हैव अंडरस्टूड? तुम्हें हाँ समझ आया ना? शांति मिली ना? डेली हीलिंग होगी और आगे भी होती रहेगी। और चलो देखते हैं। सो गई थी, सो गए थे? आपकी आत्मा बहुत थकी हुई है, आपकी आत्मा परेशान है। तो आपको 2-3 दिन से बहुत अजीब सा फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत लग रहा है बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं है, इतना पैर में दर्द 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, और हेवीनेस जैसा फील हो रहा है। तो ये जो खाली मेडिटेशन वाला पार्ट आप कल करो नींद से उठकर। तो व्हेन यू डू इट ना, आप क्या करो, पैरों पर बहुत फोकस करो। एकदम काला काला पानी पूरे शरीर से, पता नहीं कहां से, लेकिन काला काला पानी निकल रहा है। अब सच में करो, इट वर्क्स। और ये बस सोचना है कि धरती माँ में समा रही है, वहां पर मत छोड़ो, क्योंकि हम माँ को परेशान नहीं करना चाहते बैड कर्मा से। तो वो माँ उसको कन्वर्ट करके पौधों को नरिश कर देंगी, ऐसा सोचो। ठीक है, इट विल वर्क, यू विल बी फाइन। आप थोड़ा टाइम दो बस।
Okay. Shall I finish the class? We meet tomorrow again. Okay, हमारा okay, क्लास thank होगा you. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, तो इस बार का फ्राइडे से शुरू हुआ। अच्छा, आज देखो, आज का डेट बहुत स्पेशल है, 6/12/2024, 6/12/24 डबल हो रहा है ना, तो राइट वेरी गुड थिंग्स। आज का अच्छा फीलिंग जो भी लिखोगे अच्छा होगा, डबल होगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ तनुजा जी पूछिए ना। अनम्यूट, यू आर ऑल गिवन द। थैंक यू गुरसेन जी। तनुजा जी हाँ पर संडे को कितने बजे होएगा क्लास? 9 AM आई गेस, मैसेज आ जाएगा, चिंता मत करो। Okay, I may not be able to attend that in the morning time. I have something. आपके रिलेटिव्स के लिए तो हमने संडे किया। I didn't know the timing actually, तो ये मैंने फिक्स कर दिया। अच्छा चलो, मैं सबका पोल लेती हूँ। अगर संडे इवनिंग सब लोग चाहते हैं तो संडे इवनिंग कर सकते हैं, पर मैंने आपके फैमिली वालों के लिए किया था ये। Yeah, but I didn't know. Actually वो लोग आफ्टरनून में भी अवेलेबल होते हैं। I think उनका इवनिंग होता है वो। आप मुझे बता देना, मैं पोल ग्रुप में ही पूछ लेंगे, तो फिर उसके अनुसार हम टाइम बदल देंगे। ठीक है, थैंक यू। जी राधे राधे। और कुछ है, और कोई कुछ कहना चाहता है? उग्रसेन जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जी मैम प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। मैम जैसे कि सिर्फ एक मिनट कहना चाहता था मैं ये कि 2019 में मैं बॉम्बे में, ये तब से मेरी ये यात्रा शुरू है। 2019 में मैं अक्टूबर महीने में मैं पहली बार सीखना शुरू किया और तब से सीख ही रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। और वहां पर मुझे 14 दिन मनोविज्ञान पढ़ाया गया और 15वें दिन मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की गई, जो भी हमारे मेंटर थे या गुरु क्या बोले, तो लेकिन मुझे नहीं कर पाए वो। और उसके बाद कई बार, या हो सकता है मेरे अंदर उसके प्रति समर्पण की भावना कम रही हो, जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाया। आज पहली बार मैं महसूस किया कि हिप्नोसिस खुद के ऊपर मैं महसूस किया। दूसरों को तो मैं कर पाता हूं और ढेर सारी, लेकिन आपके द्वारा जो मिल रहा है बिल्कुल नया है। मुझे नहीं, इस सबका ज्ञान नहीं है जी, नहीं तो एक मदारी जैसे खेल दिखाने वाला एक रह गया था मेरे पास, जो लोगों का भला करना या उनको रोग मुक्त करना, जो कि इसकी विशेषता है, इसके अंदर योग्यता है, हर क्षेत्र में ये काम करता है, तो आपके द्वारा मिल रहा है। इसके लिए मैं परमात्मा की बड़ी कृपा मानता हूँ कि आप तक पहुंचाने में उनकी कृपा रही है। जी जी, कृपा सिर्फ भगवान की होती है मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं दिल से कराती हूँ, मुझे बस इतना पता है, कृपा सिर्फ भगवान करते हैं, इंसान नहीं कर सकता सर। इंसान बहुत छोटा चीज है, भगवान कराते हैं। नियत सही हो, मेरी नियत सही है, इतना मैं कह सकती हूँ, बाकी मेरा कोई उसमें हाथ नहीं है जी। और मैम होंगे और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। हाँ जी जी। और मैं महसूस कर रहा हूँ अभी, जैसे कि 1 घंटा पहले मेरी क्या स्थिति थी फिजिकली और मानसिक रूप से भी, और अभी मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और जब वो बगीचे में जब ले जाया गया, तब मुझे मैं चेतन अवस्था में आया, लेकिन उससे पहले मैं चला गया था ट्रांस में, और आया तो थोड़ा मुझे कुछ घबराहट सा महसूस, कुछ घबराहट ऐसे हुई। फिर मैं ये कैमरा ऑफ किया, थोड़ा सा जा करके हवा बाहर घुमा, थोड़ा पानी पिया, फिर आकर के बैठा। मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आप खाली क्लास करिए उग्रसेन जी, मैं आपको बोलती हूँ, ये नॉलेज इसको मैं कहीं से सीख के नहीं दे रही, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, वैसे सर्टिफाइड हूँ, अच्छी जगह से किया है कोर्स, पर उससे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। तो मैं अपनी शक्तियों को यूज नहीं करती, भगवान की करती हूँ, वही काम करता है। तो आपका भी, सबका, पूरे मेरे लास्ट बैच का भी, मैं आज भी मुझे फीडबैक मिला। मैं कभी मुझे अच्छा नहीं लगता शेयर करना,
पर एक बहुत एजेड लेडी है 70 साल की, उन्होंने कोर्स जी। किया मेरा फेब्रुवरी से। वो कहती कोई कोर्स नहीं छोड़ना तुम्हारा। अनीता दीदी है, उनको ना आकाशिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था देखने में, क्योंकि वो बीच में सो जाती थी। आज उनका मैसेज है, कावेरी मैंने आकाशिक का किताब देख लिया, हिंदी के कुछ अक्षर देख लिए, लेकिन अभी भी अच्छे से पढ़ा नहीं। मगर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग दीदी। आप वो मैसेज भी मेरे पास है, चाहो तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब करना, बट मैं वो काम भगवान पर छोड़ती हूँ कि वो कराते हैं, मैं नहीं कराती, बस मुझे शांति मिलती। ठीक है। और कोई जी, श्रीनिवास जी आपने जी लिखा, आप कुछ बोलना चाहता? सॉरी, एक चीज बोलूंगी कि जैसे अभी उग्रसेन जी ने बोला, एक वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने, मदारी। दूसरा वर्ड यूज किया उन्होंने बोला कि वो हिप्नोटाइज कराने की कोशिश कर रहे थे पर मैं हो नहीं पाई। इस क्लास में अंतर ये है कि यहाँ ये आपको हिप्नोटाइज कराने की कोशिश कर ही नहीं रही है। जब इन्होंने सब कुछ तो ईश्वर को दे दिया, तो वहाँ कैसे गलती हो सकती है? हाँ, वो ईश्वर फेल नहीं, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल प्योर माध्यम बनी हुई हैं और इन्होंने सब कुछ दे दिया ईश्वर को, करवाने हैं इन्होंने दे दिया उनको। ये अंतर है इनकी क्लास में और बाकी। बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरी वो मत करो, मैं अभी जा रही हूँ क्लास छोड़, कल मिलेंगे हम टाइम पे। ज्योति ठीक है, राधे। हाँ जी, राधे राधे। श्रीनिवास जी को कुछ कहना था, कभी जी लिख के बताएंगे मुझे। चलो, शायद उनको जाने का टाइम हो। कल मिलते हैं 8 बजे फिर से। हाँ, कल हम लोग चक्रास पे जाएंगे। ये नॉर्मल चक्रा नहीं होगा, ये हमारे अच्छा कल ही पता चलेगा। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।